हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी वीडियो बनाने का, लेकिन मैं बना ही नहीं पा रही थी। इधर उधर के वीडियो वगैरह बन रहे थे, लेकिन मैं बता नहीं पा रही थी। असल में क्या है कि हम पहले दूसरे घर में रहते थे। इसी सोसाइटी के अंदर दूसरा मकान था हमारा, तो उसमें आते थे बहुत सारे बजरंगी वगैरह। उसमें एक बजरंगी था, बहुत प्यारा था। तो वो आता था, वो अक्सर मेरे हाथ से खाना खाने के लिए आता रहता था। तो उसको खाना वगैरह खिलाती रहती थी मैं। तो खाना खिलाती रहती थी तो क्या हो कि आसपास जो लोग वगैरह हैं, असल क्या होता है, कुछ आप अच्छा काम करने जाते हो ना, तो कई लोगों को है क्या है, पसंद नहीं आता। ठीक है, हो सकता है कि आप जो भी हो, लेकिन कई तो उस वहाँ पे क्या होता कि किसी को पसंद ही नहीं था कि मैं खिलाऊं पिलाऊं या फिर कुछ बंदरों को। तो फिर मैं उतना ध्यान नहीं देती थी उन लोगों पे। तो मेरे पास जो आते थे मैं उनको अपने तरफ से जो होता है मैं खिलाती रहती थी। अक्सर मैं रोटी में रखी रहती थी कि आएगा और खाएगा। तो वहाँ पे आस पड़ोस में सबको दिक्कत होने लगी थी कि सोसाइटी के अंदर ऐसा होता है ना कि कुत्तों को तो अलाउ दे देते हैं सोसाइटी के अंदर, और जो होते हैं, जो गाय होंगे, बंदर होंगे, ये सब अलाउ नहीं है सोसाइटी के अंदर। और हम रह रहे हैं वृंदावन में। अब वृंदावन में कहा जाता है कि बंदर ही ब्रजवासी हैं, पहले ब्रजवासी बंदर ही हैं। तो आप बाहर से आके बस जा रहे हो यहाँ पे, और जो पहले के यहाँ पे ब्रजवासी हैं, फिर अब वो आपको पसंद आते नहीं हैं, चाहते हैं, सोचते हैं इनको निकाल दो, कैसे भी यहाँ से हटाओ। तो चिढ़ते थे। तो असल में मेरे से भी पूरे सोसाइटी के अंदर सबकी दुश्मनी हो गई थी कि ये खाना देती हैं, बंदरों को खाना देती हैं। तो अब मैं मान ही नहीं पा रही थी। तो मैं क्या करूँ? एक तो मेरे को इतना उन लोगों से थोड़ा सा लगाव सा था, हो गया था कि कारण ये था कि एक तो थोड़ा सा जो हमारा बजरंगी था बहुत क्यूट था। वो थोड़ा सा ऐसा था कि इतना विश्वास था उसको, अगर इंतज़ार करता रहता था खाने का। आप पहले कभी मेरा वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो इंतज़ार करता रहता था कि मैं कब खाना दूंगी, अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को ढूंढता रहता था। अगर मैं कहीं इधर उधर घूमी तो मैं ढूंढता रहता था। तो पहले मैं सिर्फ उसके आने का ही वीडियो बनाती थी, खिलाने वगैरह का, और ऐसे नहीं बना जा पाते थे। लेकिन वो ऐसा था कि एक बार क्या हुआ था कि हम चले गए थे 1 महीने के लिए, यहाँ वृंदावन से बाहर चले गए थे। तो हमारे दरवाजे के पास किसी को घुसने नहीं दिया पूरे 1 महीने तक। आप मानेंगे नहीं, पूरे 1 महीने तक मेरे दरवाजे के पास ही बाहर बैठा रहा। अब जब मैं आई वहाँ से तो भी वो वहीं पे बैठा हुआ था। जब मैं आई तो सब आसपास के सब लोग कहने लगे कि चौकीदार बिठा के चली गई है, चौकीदार बिठा के चली गई है। मैंने कहा चलो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। तो मुझे बहुत दया आई कि बताओ जानवर कितने वफ़ादार होते हैं कि अगर आप उसको एक दिन भी रोटी वोटी दे दो तो मतलब भूलेंगे नहीं, ये जान लीजिए कि वो भूलेंगे नहीं आपको। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सब लोग चढ़ गए कि ये बंदर खिलाओ। तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि सब लोगों ने मुझ पे चढ़ना चालू कर दिया। किसी को कुछ हो रहा है, अरे ये खिलाती हैं बंदरों को, किसी को अरे इन्हीं की वजह से बंदर आता है, अरे बंदर इन्होंने क्या पाल रखा है, इन्होंने ये कर रखा है, इन्होंने ये कर रखा है। काफ़ी लंबा सा मतलब कुछ भी बोलते थे। फिर क्या हुआ, वहाँ से फिर हम अच्छा नहीं लगता। जहाँ तक कि आप दूसरे छोड़िए, अपने परिवार के लोगों को भी, हम हमारे खुद के ही परिवार के सब लोग बोलने लगे ये बंदरों को पालती हैं, ये करती हैं, बंदर ये कर देगा वो कर देगा। लेकिन मैं सुनती थी, इग्नोर करती थी। तो भी अपना जो मुझे देना है करना है मैं करती रहती थी। धीरे धीरे समय बीता तो फिर कुछ दिन बाद जब देख सब लोग टोकने उकने लगे तो हमने सोचा चलो यहाँ से मकान हटा देते हैं दूसरी जगह। तो वहीं पे इसी सोसाइटी का दूसरा भाग था, तो वहाँ पे हमने दूसरा मकान ले लिया, जिसमें अभी मैं रह रही हूँ। ये दूसरा मकान है, तो हमने दूसरा मकान ले लिया। तो संजोग देखिए कि जो मकान हमने जैसे देखा
जब हमने मकान जैसे ख़रीद लिया, ख़रीदते ही पूरे एक ग्रुप बंदरों के फिर से वापस यहाँ पे आ गए। अब मेरे को बहुत रोना आ रहा था कि मैं वो जगह छोड़ के आ रही हूँ। वो लोग को खाना देते थे, कितना अच्छा लगता था। वो लोग मेरे आते थे, दरवाजे पे कोई आ रहा था, आपके भरोसे ही तो आ रहा है, तो आता था। वहाँ से हट गए, पता नहीं उनका क्या होगा, कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, काफ़ी चीज़ दिमाग में चल रहा था। लेकिन संजोग देखिए जैसे आई, यहाँ पे आ गए वो लोग, आ गए तो अब यहाँ पे देना चालू कर दिया। अब मुझे लगा चलो यहाँ पे किसी को इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन असल बात क्या है कि आप जब कुछ अच्छा करेंगे ना तो हर जगह लोगों को दिक्कत होती है, चाहे कोई भी जगह हो, कोई भी हो, दिक्कत तो होगी उनको, ठीक है। तो फिर यहाँ भी मैं जैसे कि खाना वाना बचता था, रोटी देना चालू देती थी। तो पड़ोस में है एक अंकल आंटी हैं, तो वो लोग देखते थे कि रोटी वोटी खिलाती है, तो उन्होंने हंगामा कर दिया, खूब लड़ाई वड़ाई खूब होने लगी। तो आप उसके बाद हमने देखा होगा कि हमने फिर क्या कर दिया था कि चादर दिखता होगा आप लोग, तो हमने ग्रीन दिखता होगा ये चादर, हमने वो चादर ग्रीन वाला लगवा दिया। काफ़ी लड़ाई वड़ाई हो गई। तो फिर कुछ दिन तक मैं छुपा के आते थे ना, तो उनसे मैं छुपा के उनको देती थी। शायद मैंने माइक वाइक नहीं लगाया, कहीं आवाज़ ढंग से आ रही है कि नहीं आ रही है पता नहीं, लेकिन मैं तभी बोलती जा रही हूँ। तो फिर क्या हुआ कि जो मैं छुपा के खाना वाना देने लगी छुपा के खाना, तो इंतज़ार डर लगा रहता था कि कोई देख ना ले, सोसाइटी के अंदर कोई देख ना ले। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे अभी भी ऐसा होता है कि अभी भी देती हूँ, लेकिन वो बजरंगी की याद बहुत आती है। वो नहीं है, लेकिन दूसरे हैं, दे तो सेवा अपनी तरफ से जो होता है करती हैं, लेकिन छुपा के यहाँ भी मुझे छुपा के ही करना पड़ता है। दिखा के अगर मैं खुले में जाऊँगी ना करने के लिए, और सोसाइटी में कोई बाहर होगा देख लेगा करते हुए, खिलाते हुए, देते हुए, तो फिर हंगामा हो जाएगा यहाँ भी। अब फिर मुझे यह मकान छोड़ के जाना पड़ेगा। अब इस चक्कर में क्या होता है कि डायरेक्ट मैं जैसे घर में मेरे आ जाते हैं तो मैं तो वीडियो बना लेती हूँ, दिखा देती हूँ, और अभी ऐसे नहीं दिखा पाती हूँ। तो क्या है, बीच बीच में मैं ऐसे क्या करती हूँ कि शॉर्ट्स वगैरह ऐसे बना कर डाल देती हूँ। जो आता नहीं है वो क्या करते हैं, ये लोग भगा देते हैं। जैसे उधर आता है ना, सोचता है छुपा के आने का, या आस पड़ोस में जितने लोग हैं ना सब डंडा मार मार के भगा देते हैं। अब क्या करेंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे। तो अभी भी दिन में भी कैसा हुआ था कि आया था वो, लेकिन जैसे दरवाजे में रोटी लेके गई, मैं सोची कि बहुत दिन के बाद आया है, थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। तो देखती हूँ कि पास में डंडा लेके पत्थर लेके मार के भगाने लगे। अब वहाँ पे आप क्या कह सकती हैं। अब ऐसा है ना कि आप बोलेंगे भी ना तो आपका ही लोग सोचना चालू कर देंगे, पता चलेगा कि आपका रहना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। आप क्या करेंगे, मजबूरन आपको अगर सोसाइटी के अंदर रहना है तो कहेंगे कि सोसाइटी के अंदर ना अलाउ नहीं है ये सब चीज़, बंदरों को खाना खिलाना। तो क्या कुत्तों को खिलाना, हम तो बंदर क्या कुत्तों को भी खिलाते हैं, गाय को भी खिलाते हैं। तो इस सारे चीज़ बंद कर दें। गाय को भी नहीं रहने देते सोसाइटी के अंदर। मुझे समझ नहीं आता, वृंदावन है ये, वृंदावन है, और वृंदावन में गाय बंदर ये सब तो मेन है ना। लेकिन आप मानेंगे नहीं, सोसाइटी के अंदर इन दोनों को नहीं रहने दिया जाता। यहाँ पे सिर्फ कुत्तों को रहने दिया जाता है। क्यों, कुत्ते से नफरत नहीं है हमें सब जानवरों से प्यार है। लेकिन ये कैसा है, कुत्ते आपको चाहिए, कुत्तों को आप रखोगे, कुत्तों को घर के अंदर रखोगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जो गाय को खाना खिलाने, गाय अगर आ जाए उसको हम खिलाएं तो डंडे मार के भगा देते हैं कि सोसाइटी के अंदर गाय कैसे घुस गई। अब बंदर था, चलो बंदर को आप तो ऐसे नहीं कर सकते, बंदर तो आ ही जाएंगे खुद भाग के। लेकिन बंदर आते हैं तो क्या करते हैं कि उनको भी मार वार के भगा देते हैं। अगर आप फिर भी आप ज़बरदस्ती कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करें तो आपके खिलाफ़ कंप्लेन हो जाता है। तो कंपनी में कितनी बार कंप्लेन कर दिया था। अब कंपनी में कंप्लेन कर देते हैं तो रिस्की हो जाता है कि आपको
फिर तो मकान हटाना पड़ेगा यहाँ से। आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे फिर? तो पता चलेगा खिलाने का इतना हो जाएगा कि आपको मजबूरन। तो मैं काफ़ी दिन से ये चीज़ सोच रही थी बताने का कि मैं आप लोग को बताऊं, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अभी तो 2-4 दिन से ना दिखा रही है उनको, शायद क्या कारण है कि इधर उधर का वीडियो डाल रही है, वो नहीं डाल रही है। तो यही वजह है कि उसको आने ही नहीं दे रहे हैं सब लोग, बीच रास्ते वहीं पे रोक देते हैं। आप जब रोक देते हैं तो मैं क्या करूँ बताइए? मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती हूँ, अंदर से तो बहुत तकलीफ़ होती है। आप जो चीज़ आप खुद ही देखो, आप जो सेवा करते हो आपको अच्छा लगता है, आपको रोक दिया जाए तो कैसा लगेगा? लेकिन आप कुछ नहीं बोल सकते। आप इसके लिए हमारे घर के लोग भी साथ नहीं देंगे तो बाहर की तो छोड़िए, घर के लोगों की क्या ज़रूरत है? असल में क्या है कि मैं घर के अंदर रहती हूँ ज़्यादातर, तो मुझे इन लोगों में बहुत आनंद आता है। मुझे इनके साथ बातें करना, इनको खिलाना, इसमें काफ़ी आनंद आता है। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है, कुछ लोग काफ़ी यहाँ पे तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है। मतलब ऐसे सेवा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, बहुत मानते हैं। अरे भाई सेवा ब्रिज में रह रहे हैं, ब्रिज का हम रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो असली ब्रिजवासी उसकी तो रिस्पेक्ट ही नहीं करते ये लोग, इज्जत ही नहीं करते। हमारे धर्मशास्त्र में कहा जाए, अगर साधु संतों की बात सुने तो आपको यही कहा जाएगा कि जो बंदर वगैरह हैं, जो ये असली ब्रिजवासी हैं, यही हैं असली ब्रिजवासी। लेकिन आप क्या कहें, किसी को आप इतना नहीं बोल सकते। आज मैंने सोचा कितने दिन के बाद कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें सबको, अभी भी मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, पता नहीं मेरी आवाज़ ढंग से रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन क्योंकि माइक नहीं है तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार एक ऐसा वीडियो बना के मैं डाल दूँ, ताकि जो लोग सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं बनाती है, बजरंगी क्यों नहीं आता है, तो यही कारण है कि बजरंगी अभी भी मेरा वहीं पे इंतज़ार करते हैं। लेकिन मैं चाह कर भी उसके पास नहीं जा सकती और कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। तो जो दूसरे आते हैं उनको भी छोटे छोटे नाम रख रखे मैंने, तो उनके साथ ही समय बिताने की कोशिश करती हूँ, तो वो भी कई लोगों को पसंद नहीं आता है। पता नहीं क्या कर सकते हैं, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। हो सकता है जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वो दूसरों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सब एक जैसे तो होते नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं तभी भी इंतज़ार करती रहती हूँ कि आ जाएगा, ज़रूर आएगा। उसको प्यार है तो आएगा, वो एक दिन आएगा, आएगा ज़रूर, क्योंकि वो वाकई प्यार करता था। पता नहीं, भगवान करे ठीक ठाक हो, उसको कुछ हुआ ना हो, तो यही चाहते हैं कुछ हुआ ना हो, कहीं भी हो ठीक ठाक हो, अच्छे से हो। इंतज़ार करती हूँ मैं अभी भी उसको। अब आते हैं छोटू बजरंगी आता है, तो वो छोटू बजरंगी आपको पता है, ये जो हमारा बजरंगी आते थे ना पहले वाले घर में, तो उनके साथ एक बंदरिया भी आती थी बीच बीच में, उसी का बच्चा था ये उस टाइम बहुत छोटा था, तो ये भी दरवाजे पे आता था, ठीक है, आके बैठा रहता था। और ये इसको पहचान है, इसने एक दो बार आया तभी से मुझे पहचान गया था। अब आप कहेंगे कि मैंने कैसे पहचान लिया था इसको, क्योंकि जब आप किसी के ज़्यादा करीब रहने रहते हैं तो भले एक जैसे चेहरा दिखेगा, लेकिन पहचान जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए 2 जुड़वा बहनें हों या जो 2 जुड़वा भाई हैं, सेम दिखने में बिल्कुल सेम दिखते हैं, लेकिन दूसरे नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन माँ तो पहचान ही जाती है ना कि कौन क्या है, किसका नाम क्या है, कौन है। तो वही हाल है कि मैं उनके बीच में इतना करीब से रही हूँ ना कि उन लोगों के चेहरे में अंतर का पता चल जाता है कि वो कौन है, वो कौन है। तो मैं उसको जानी बहुत छोटे से, बहुत पहले हाथ देता था,
छूता भी था, लेकिन अब उस टाइम उसकी माँ भी साथ में आती थी तो छूने नहीं देती। एक तो वीडियो है उसका ऐसा, मैं आपको दिखाऊंगी, कभी कहेंगे तो मैं उसको दोबारा अपलोड करके डाल दूँगी। है वीडियो, आप जाएंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मेरी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, वो है वीडियो। तो वो अब यहाँ पे भी आने लगा है, तो अब वो भी आता है, आप मानेंगे नहीं, आता है वो, अभी भी आएगा ज़रूर 1-2 दिन छुपा के। वो उसको बहुत छुपा के आना पड़ता है, क्योंकि आता ऐसे टाइम में है जो कोई नहीं होता। उसको समझ में आ गया है कि सब लोग देखते रहते हैं तो भगा देते हैं मार के, तो इंतज़ार करता था ऐसे समय में आएगा ना कि जो कोई ना रहे यहाँ पे, ठीक है, एकदम शांति रहती। तो इस चक्कर में मैं उसको खिला भी पाती हूँ और वीडियो भी बना लेती हूँ। नहीं तो अगर जैसे कोई दिख जाएगा ना, आप पटाख से रोटी लेके भाग जाएगा। आप ऐसी जगह पर आकर ऊपर जाकर उधर जाएगा कि इग्नोर करेगा कि मुझे इस घर से मिला ही नहीं है रोटी, मतलब किसी को ये ना पता चले कि यहाँ से रोटी लेके जाता है। तो थोड़ा सा बहुत चालाक, थोड़ा दिमाग का है, करता है ऐसा, बहुत चालाकी से करता है। बस कितने दिन से मैं सोच रही थी कि आपको ये चीज़ बताऊं। तो इनका चलो तो बता दूं। अभी भी इंतज़ार करती हूँ कि आएगा। अभी 2-4 दिन से तो बिल्कुल नहीं आया है, 2-3 दिन हो गए, 3 दिन से आ नहीं रहा, इसलिए 3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ उसका। 3 दिन से नहीं आ रहा है। अब एक मैं गई थी सोसाइटी के बाहर, उधर के साइड में घूमने गई थी, तो दिखाई दिया था, तो सामने में भाग के आ रहा था। लेकिन मेरे साथ और भी थी, 1-2 जने थी अगल बगल के, तो उन लोग के डर के मारे वो साइड होके खड़ा हो गया, नहीं तो पास भी आ जाता है भाग के। कभी कभी मैं मोबाइल लेके घर में ही मोबाइल ज़्यादातर रखती हूँ। बाहर चली जाती हूँ ना, तो जैसे सोसाइटी में घूमने वूमने के लिए, कभी मतलब शाम के टाइम राउंड लगाने के जाती हूँ, तो मोबाइल लेके नहीं जाती हूँ। नहीं तो अगर मुझे थोड़ा सा ना क्या होता है कि वज़न लगता है मोबाइल का। मैं मोबाइल, पता नहीं कि मुझे मोबाइल लेके, ऐसे लोग कहते हैं कि पर्स वर्स लेके जाती हूँ तो मोबाइल लेके चली जाती हूँ, चलो पर्स में रख के चले जाती हूँ बाहर। ऐसे अगर मैं खाली हाथ जैसे बाहर सोसाइटी में टहलने वहलने के जाने, तो ज़्यादातर मैं मोबाइल लेके नहीं जाती हूँ। कभी ऐसा अगर जब मेन वीडियो ही बनाना रहेगा तो खास कर तब ले जाती हूँ, ऐसे नहीं। तो वो भी फिर मैं अकेले रहती हूँ, अकेले जाती हूँ तब जाके ले आती हूँ, नहीं तो मोबाइल वगैरह लेके नहीं जाती हूँ। तो मोबाइल वगैरह लेके नहीं गई थी, लेकिन वो आ गया था पास में, तो जो बगल में थे उनको नहीं पता कि मैं छुपा के खाना खिलाती हूँ उनको। उनको ये नहीं पता कि मैं वीडियो वगैरह बना के डाल देती हूँ। तो वो लोग डर के मारे भाग गए। मैं तो नहीं डरी, मैं तो समझ गई कि वो मेरे पास आके गुजर रहा है, लेकिन वो लोग भाग गए डर के मारे। अब मैंने कुछ बोला नहीं इसके बारे में, चर्चा नहीं कर, चलो कोई बात नहीं, मैं समझ गई। तो वो लोग कह रहे देखो कितना बदमाश है, कैसे इस पास में आ रहा, काटने के लिए आ रहा है, काटने के। अरे वो काटने के लिए नहीं आ रहा, तो अब थोड़ा बहुत तो घुराएगा, देखेगा ना, आपको लगता है काट लेगा, क्यों काट लेगा वो। आप शांति से जाओ। जहाँ तक वो तो बंदर की बात अलग है ना, मैं तो कहूँगी कोई भी जानवर, जैसे कुत्ते भी होते हैं, कोई भी होता है, आप आराम से जा रहे हो ना, उसके तरफ ना गौर नहीं कर रहे हो, या उसके तरफ आँखों में आँखें देख नहीं रहे हो, तो मुझे नहीं लगता वो जल्दी कुछ करते हैं। अगर थोड़ा बहुत घुराने भी आते हैं, अगर आप उनको इग्नोर कर दो ना, कि मतलब उनके आँख की तरफ ना देखो, तो कुछ नहीं करते हो, चाह भी कुछ नहीं करती है वो। एक आप खुद ही डर जाते हो, खुद ही डर के भाग जाओ, फिर जानवर को बदनाम करते हो, अरे यार वो काटता है, अरे वो ये काटता है। मतलब कुछ लोगों को ना, जैसे कि एक बीमारी सी होती है ना, कि लेकिन नफ़रत सी होती है जानवरों से, पता नहीं क्या दिक्कत है उनको, हर चीज़ में जानवरों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे। तो कहीं मुझे लगता है कि कहीं भी जाऊंगी ना, तो ऐसे जो लोग हैं, मुझे लगता है आसपास मुझे मिलते रहेंगे। तो मैं अब 10 घर तो चेंज कर नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं छुपा छुपा के बनाती हूँ वीडियो। अब टाइम पास अभी भी कभी कभी तो इंतज़ार करती रहती हूँ, दोपहर में भी कभी कभी, उसकी दोपहर वो क्या आता है, दोपहर के टाइम में कभी कभी आ जाता है, तो इंतज़ार करते रहते कहीं दोपहर के दरवाजे पे आ जाएगा, दरवाजे पे आ जाएगा। तो लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। 2-3 दिन से तो मुझे इतना मन में दुख हो रहा है ना, कि वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन अंदर से कब आएगा उसका इंतज़ार करती रहती हूँ, कब आएगा। क्योंकि अब एक लगाव तो हो जाता है ना आपको, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा नहीं रखना चाहिए, लेकिन लगाव हो जाता है।
आप किसी को बार बार रोज़ देखती हो, रोज़ आपके पास आता है, बातें करते हो उससे, तो लगाव तो आपको हो जाएगा ना। चाहे कोई इंसान भी से भी हो जाता है, वो तो जानवर से तो हो ही जाता है। मुझे लग रहा है कि जानवर तो इंसान से ज़्यादा, आज के डेट में मुझे ख्याल से जानवर ज़्यादा वफ़ादार हो गए हैं इंसान के मुकाबले। और कहने की बात है कि मुझे लगता है इंसान ज़्यादा खतरनाक है, जानवरों से ज़्यादा खतरनाक इंसान है। अब इंसान से बच जाओ तो बहुत बड़ी बात है, जानवर से तो आप बचना मुमकिन है, बच जाओगे, लेकिन इंसान जो हो गया ना, तो इंसान से नहीं बच सकते। ऐसे इंसान आपको जहाँ भी जाएंगे ना, आपके पीछे पीछे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको ऐसे इंसान मिलेंगे जिससे आप जिससे पीछा नहीं छुड़वा सकते आप, मिलेगा ही मिलेगा। और बस यही मैं सोच रही थी कितने दिन से कि बताओ, सब लोग सोच रहे होंगे कि पहले तो बहुत बजरंगी वगैरह आता रहता था, अब नहीं आ रहा है, अब नहीं आ रहा है। तो सोचा कि एक बार इसके लिए एक वीडियो बनाओ। अब पहले दिखता हुआ दरवाज़ा दूसरा था, और ये दूसरा। तो वैसे ये पहले का घर थोड़ा सा छोटा भी था, ये बड़ा है, लेकिन बड़ा घर है, लेकिन बजरंगी नहीं आ रहा है। वो आ जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन एक मैं तो कहूँगी ना कि उसी के आशीर्वाद से ही मुझे दूसरा बड़ा घर मिला। अगर मुझे वहाँ से नहीं निकलती तो शायद मुझे ये बड़ा घर नहीं मिलता। और उसी की सेवा का फल है कि मुझे मिला। लोग कहते नहीं, जानवरों की सेवा फल बहुत लगता है। अगर वो आपको प्यार से आप देख रहे हैं ना, सोचिए कि उसका जो अंदर का जो करना से जो आपसे प्रेम करते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा लगता है। आप किसी भी जानवर से उनको सेवा करिए, उनको खिलाइए पिलाइए, तो मुझे लगता है इंसान से ज़्यादा जानवर आपके भला सोचना चालू कर देते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। बोल नहीं पाते, उतना अकल नहीं भगवान ने दी है कि तब तो इंसान के बराबर ही हो जाते। तो अकल इंसान को देख के भी क्या कर लिया, तभी भी तो इंसान हरकत जानवर जैसा ही करता है, चाहे कितना भी अकल आ गई हो। तो उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। तो पहले कहते थे जानवर छोड़ना, नहीं लगता कि अब जानवर क्या है, अब इंसान ही जानवर है। जानवर तो भी अच्छा है, लेकिन इंसान ऐसा जानवर है कि भैया वो कहाँ कब काटेगा, आपको क्या करेगा कुछ पता नहीं है। उससे बचना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो उससे बच जाए तो सोचिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। यही चीज़ मैं आपको कितने दिन से सोच रही थी कि आपको मैं बताऊं। तो आज मैं अच्छे से, अभी सब दोपहर में सोए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि अभी बैठ के आपको ये चीज़ पे वीडियो बना, तभी दोपहर के टाइम में बैठ के बता रही हूँ मैं आपको ये सारी बात। असल में क्या है कि मेरा पहले वीडियो बनाने का पर्पस नहीं था या यूट्यूब पे वगैरह डालने का। वो तो धीरे धीरे, जैसे आप अकेले बैठे हुए हैं, आपको टाइम पास हो रहा है, आनंद आ रहा है, तो डाल रहे हैं, बना रहे हैं। अकेले करेंगे क्या आप जो बाहर जा रही हैं कर रही हैं तो ठीक है। हमारा ज़्यादा बाहर जाना आना होता नहीं है। मंदिर वगैरह जाती हूँ तो जैसे कि बिहार जी वगैरह चले गए, राधा वल्लभ वगैरह चले गए, तो कभी गौरी गोपाल आश्रम वगैरह घूम के आ गए। और भी कई सारे मंदिर वगैरह हैं, वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं जिनके आप जल्दी नाम फेमस नहीं है, लेकिन हैं बहुत अच्छे अच्छे मंदिर। तो जाती हूँ, घूमती हूँ। बाकी ज़्यादा यहाँ संपर्क नहीं होता लोगों से, बस नॉर्मल सी बात। दुश्मनी भी नहीं है किसी से, ऐसा नहीं है, बैर नहीं है, लेकिन उतना लगाव भी नहीं है। सब है, ये एक सोसाइटी है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हैं तो यहाँ पे सब बाहर के लोग ही बसे हुए हैं, यहाँ के तो है नहीं। सब कोई दिल्ली का है, कोई गाज़ियाबाद का है, कोई नोएडा का है, मतलब सब अलग अलग जगह से आए हुए लोग सब हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे सब। जो भी यहाँ पे आके बसे हैं, सोचे कि कुछ तो रिटायरमेंट है, आज कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट पर पढ़ने वाले हैं। आज फिर आधा तो पहले तो कम लोग थे, क्या होता आप फिर जो पेमान जी का, महाराज जी का वीडियो वगैरह अब ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को जानकारी होने लगी,
तो ज़्यादा लोग ब्रिज के बारे में समझने लगे, नहीं तो पहले उतना कहाँ वो लोग, आज से 10-15 साल पहले कौन इतना ध्यान देता था। सब सोचते थे वहाँ कौन जाके रहेगा, लेकिन अब जैसे ऐसा लगता है कि भैया कैसे भी जगह मिल जाए यहाँ पे आके रह लें। जितना जगह नहीं है, मुझे लगता है कि उतने लोग बेचैन रहते हैं यहाँ पे रहने के लिए। अब तो इतना इस चक्कर में यही कारण है कि बाहर के लोग इतना रहना चाह रहे हैं, यही कारण है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है यहाँ पे। आज की डेट में आप चाहेंगे अब कि यहाँ पे पहले गांव की तरह था भाव कि कोई उतना नहीं था कि आप कुछ, लेकिन आज के डेट में अगर आप चाहेंगे कि यहाँ पे आके नॉर्मल इंसान कोई चाहेगा आके रहेगा तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि शहर की तरह हो गया, एक तरह से बहुत महंगा हो गया। मुझे दिल्ली वगैरह के बराबर हो गया है यहाँ का ज़मीन घर वगैरह सब कुछ। ये भी सोसाइटी के अंदर लेंगे तो और भी ज़्यादा महंगा है। बाहर तो थोड़ा बहुत इससे हो सकता है कम में भी मिल जाए, लेकिन सोसाइटी के अंदर लेंगे तो बहुत महंगा है और बहुत मिलता भी बहुत मुश्किल से। लेकिन अब यही है कि लोग आ रहे हैं बाहर से, यहाँ पे आके बसते हैं, फिर यहीं के जो लोग हैं उन्हीं को उठा के निकाल के फेंकना। कहते नहीं है कि बाहर के लोग आपका बसने लगेंगे ना तो घर के लोकल गायब कर देंगे धीरे धीरे। तो मतलब जो यहाँ के परमानेंट हैं, ब्रिजवासी रहने वाले लोग हैं, उनको ही धीरे धीरे करके लोग गायब कर रहे हैं। और अपने मतलब ये जगह मान लिए कि उन्हीं लोगों का है। पेड़ पौधे थे यहाँ पे, काफ़ी सारे पेड़ पौधे वगैरह सब काट दिए गए। वृंदावन क्या था, जंगल ही तो एक तरह से था, पूरा जंगल था। यहाँ साधु संत वगैरह ज़्यादातर तपस्या वगैरह करते रहते थे। जैसे जमुना किनारे वगैरह जाएंगे तो अभी भी मिल जाते हैं अंदर जाके आपको, जैसे कि तट में वो जाएंगे ना देवरा बाबा की तरफ, उधर के साइड में जाएंगे तो अभी भी बहुत सारे साधु संत रहते हैं, भीतर रहते हैं, जो कि लोगों के संपर्क में नहीं आते, तो वो साइड रहते हैं। तो काफ़ी लोग रहते हैं साइड वगैरह। तो वो ऐसा वाला था। लेकिन अब क्या कर दिया है कि वृंदावन को एक ऐसा जगह बना दिया कि मान लीजिए कि अब पूरा जंगल हट गया है, एक तरह से शहर की तरह हो गया है। जहाँ देखो वहाँ बिल्डिंगें वगैरह बना दी गई हैं। आपको वृंदावन आके आपको मेरे ख्याल से शहर से ज़्यादा अच्छा ऐसा लगेगा कि शहर से ज़्यादा विकास हो रखा है। काफ़ी चीज़ लोग गंदगी निकालते हैं। आप मेन मंदिर वगैरह के अंदर जाते हैं अभी बिहारी जी वगैरह, सिर्फ वहीं पे आपको सिर्फ गली वगैरह गलियारी वगैरह देखेंगे, नहीं तो आप उससे बाहर थोड़ा निकलेंगे तो वृंदावन काफ़ी बढ़िया बन गया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। लेकिन अब वो वृंदावन भी तो नहीं रहा। अगर जैसे मान लो बढ़िया बन गया तो है, अच्छा है बन गया, लेकिन आ तो रहे हैं बाहर के लोग। तो अब जो बाहर के लोग आके बस रहे हैं तो यहाँ के लोग को भगा रहे हैं कि चलो हटो। अब कहते नहीं ज़्यादा धीरे धीरे अब इनका कब्जा हो गया, अब तुम्हारा क्या काम है। तो वही है कि बंदरों की बहुत दुर्गति हो रही है। मतलब बंदरों की, गायों की कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं, मतलब उस टाइप से सेवा नहीं बची जैसे पहले होती थी ना, वो सेवा नहीं। अब बंदरों को तो भैया मार देते हैं। एक तो ऐसा कांड हो गया था कि पूरा बंदरों को जहर खिला के कितने सारे बंदरों को मार दिया गया था। बस यही चीज़ मुझे सोच रही थी आप लोगों से बात करूं, बताऊं। काफ़ी दिन से बता नहीं पा रही थी, काफ़ी दिन से सोची कि काफ़ी 2 साल के आसपास हो गए इन बातों को। तो मैं कितनी बार सोची बताऊं, फिर मैंने सोचा क्या बताऊं, इसके बारे में क्या चर्चा करूं। फिर मैंने कहा नहीं, आज जब काफ़ी सारे कई लोगों ने पूछा था तो फिर मैंने सोचा चलो बता ही दूं कि वजह क्या है, कारण क्या है। तो इसीलिए मैं आज सोची कि आपको बता दूं। आप सच मानेंगे कि अभी मेरा दिमाग दरवाजे पे ही रहता है कि आ जाएगा कहीं से आ जाए। छोड़ो भाई, सबको परवाह छोड़ो, आ जाए कहीं से, इंतज़ार करती रहती हूँ उसका। मुझे तो बहुत, और कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे तो सच में मोह हो गया था उससे। प्यारे होते हैं भाई, कुछ भी कहो आप, दिखते बंदर ना बहुत प्यारे होते हैं। आपके बातों को इतनी अच्छी से समझते हैं ना कि भले वो थोड़ा हरकतें करते हैं लेकिन बहुत प्यारे होते हैं। चलिए, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसी के लिए धन्यवाद। आपने मेरी पूरी सुनी कहानी, इसके लिए धन्यवाद। और जैसे आएगा मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी।
काश बजरंगी भी आ जाए तब तो और ज़्यादा खुशी की बात होगी। तो मैं चाहूँगी कि तब भी आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, आएँ, देखें। राधे राधे।